अभी हम पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन के बारे में। यानी कि सबसे पहली बात तो भी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में मेन चीजें क्या होती हैं कि एक तो जो पोलन ग्रेन होता है ना उसकी आउटर लेयर, उसके अंदर जो केमिकल मिलता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास में क्या है कि जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ डिजाइन्स एंड पैटर्न्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो पोलन ग्रेन सबसे पहली बात तो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे मेल गैमीट को। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन है इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है, तो पोलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का सर्कुलर सा हमारा पोलन ग्रेन होगा। पोलन ग्रेन के सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ठीक, अब देखो मैंने इस टाइप से स्ट्रक्चर बना रखा है। आउटर वाली लेयर देखोगे तो कुछ बीच बीच से क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी टूटी हुई है बीच बीच में से। ठीक है, जबकि अंदर वाली लेयर यानी कि जो ये वाली लेयर है ये तो पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूस है। तो जो अंदर वाली लेयर होती है पोलन ग्रेन की वो हमारी क्या कहलाती है, इंटाइन। ठीक है, और जो आउटर वाली लेयर होती है जो कि डिसकॉन्टिन्यूस है, देखो यहाँ से टूटी हुई है, यहाँ से भी, तो ये क्या कहलाती है हमारी एक्साइन। यानी पोलन ग्रेन के ऊपर क्या होती है, जो आउटर वाली सेल वॉल होती है उसके अंदर दो लेयर्स है हमारे पास में। ठीक है, एक लेयर जो आउटर वाली है उसको हम एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, अब जहां जहां पर ये एक्साइन क्या है, एब्सेंट है, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, जहां जहां पर एक्साइन एब्सेंट है उसको हम बोल देंगे जर्म पोर। तो अब बोलता है कि पोलन ग्रेन को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, यानी कि जो उसकी आउटर लेयर है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जो अंदर वाली लेयर होगी वो कहलाएगी इंटाइन, और जो ये अंदर वाली लेयर है ये बनी हुई होती है सेलुलोज की एंड पेक्टिन की। ठीक है, तो अंदर वाली लेयर किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की और पेक्टिन की। और जो हमारे पास में सेलुलोज और पेक्टिन की लेयर होती है ये होती है थिन, यानी कि पतली लेयर होती है हमारे पास इंटाइन की। जबकि अगर हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन क्या होती है, हमारी आउटर लेयर होती है। ठीक है, और ये आउटर लेयर हमारे पास में किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन की। ठीक है, अब जो स्पोरोपोलिन है ना ये बहुत काम की चीज है। किसकी बनी हुई होती है, आउटर लेयर बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल की, और ये वाली लेयर कैसी होती है, थिक होती है, यानी कि मोटी लेयर होती है। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्पोरोपोलिन है ना ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है आपके पास में। यानी कि हार्ड मत बोलो तो ये समझो कि स्पोरोपोलिन ना इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है, यानी कि आउटर लेयर के ऊपर स्पोरोपोलिन नाम का जो केमिकल प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास में, कितना ही हाई टेम्परेचर हो, कितनी ही हाई पीएच हो बाहर, तो वो क्या करेगा, ये स्पोरोपोलिन की लेयर क्या करेगी, इस पोलन ग्रेन को बचा के रखेगी। ठीक है, हमारे पास में यानी स्पोरोपोलिन क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, एक रेजिस्टेंट मटेरियल है जो कि पोलन ग्रेन को क्या करता है, हार्श इन्वायरमेंट से बचा के रखता है। चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे आपका लो टेम्परेचर हो हमारे पास में, उससे कौन बचाएगा, उसको स्पोरोपोलिन बचाएगा। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर स्पोरोपोलिन आएगा, स्पोरोपोलिन नाम का ही केमिकल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पोरोपोलिन लिख दिया था, स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल मिलता है एक्साइन की लेयर के ऊपर। ठीक है, अब बोलते हैं जर्म पोर क्या था, जर्म पोर होता है एक्साइनलेस एरिया, यानी जहां पर भी आपकी एक्साइन की लेयर एब्सेंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा जर्म पोर कहलाएगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि जो जर्म पोर होता है ना ये हमारा सर्कुलर होता है डाइकोट्स के अंदर। ठीक है, जो जर्म पोर होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है डाइकोट के अंदर। जैसे डाइकोट प्लांट है, इसके बीच में देखो ये सर्कुलर बना हुआ है ना, तो जर्म पोर डाइकोट के अंदर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, जब भी उसके अलावा अगर हम देखें जर्म पोर मोनोकोट के अंदर, तो मोनोकोट के अंदर जर्म पोर होता है लॉन्गिट्यूडनल। ये कुछ ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है हमारे पास में, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है जर्म पोर का। ये है जर्म पोर है ये हमारे पास यहाँ पे, और ये भी क्या है हमारे पास में, जर्म पोर है हमारे पास में, यानी कि एक्साइनलेस एरिया। ठीक है, हमारे पास में तो जर्म पोर एक्साइनलेस एरिया होता है जो कि सर्कुलर होता है डाइकोट के अंदर, और लॉन्गिट्यूडनल होता है वो मोनोकोट के अंदर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ तो इसका स्ट्रक्चर में इस तरीके से दिखा दिया था जहां पर एक्साइन आपकी एब्सेंट है।
ठीक है हमारे पास में। अब यहाँ हमने क्या दिखा दिया इसका, ये तो जहां पर भी आउटर लेयर एब्सेंट थी। अब क्या होता है कि हमारे पास में जो हमारा डाइकोट प्लांट है उसके अंदर उसकी शेप कैसी हो जाती है, सर्कुलर, जो कि मोनोकोट के अंदर क्या होता है, सीड के ऊपर ऐसी सी लेयर, ऐसी सी शेप बनेगी। यहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होगी और ये किसका काम करेगा, जर्म पोर का काम करेगा। ठीक है हमारे पास में। ठीक ऐसे ही डाइकोट के अंदर एक सर्कुलर सा रीजन होगा जहां पर एक्साइन एब्सेंट होगी और वो किसका काम करेगा आपके पास में, जर्म पोर का। ठीक है, अब देखो जो ये एक्साइन है ना, ये 3 लेयर्स की बनी हुई होती है हमारे पास में। ठीक है, ये बात ठीक है कि एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलिन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपको, किसको, पोलन ग्रेन को। अब जो एक्साइन है ना, इसके अंदर 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, फुट लेयर, बैकुलेट लेयर एंड टेक्टम लेयर। यानी कि जो एक्साइन है ये 3 लेयर का बना हुआ होता है, फुट लेयर, बैकुलेट एंड टेक्टम। ठीक है, जो फुट लेयर होती है ये तो होती है कॉन्टिन्यूस, यानी कि पूरी पूरी एक्साइन को कवर कर रही होती है चारों साइड से। ठीक है, लेकिन जो बैकुलेट और जो टेक्टम लेयर है हमारे पास में एक्साइन के अंदर, वो होती है डिसकॉन्टिन्यूस। अगर लेयर किसी चीज के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस मतलब कहीं प्रेजेंट है कहीं एब्सेंट है, ठीक है हमारे पास में, तो क्या बना देती है सीड के ऊपर ना, मतलब जो आप एक तरीके से क्या देखोगे, सीड ही तो है हमारे पास, सीड के ऊपर क्या होता है, अलग अलग पैटर्न से बन जाते हैं। अब मान लिया कि आप किसी चीज के ऊपर लैमिनेशन कर रहे हो, उसमें कहीं लैमिनेशन छोड़ दो कहीं कर दो, तो कुछ क्या हो जाएगा, एक तरीके से कुछ डिजाइन सा बन जाएगा ना उसके आउटर सरफेस के ऊपर। तो वही किसकी वजह से बनता है, इन बैकुलेट और टेक्टम लेयर के डिसकॉन्टिन्यूस होने से। ठीक है, तो यहाँ से बनेंगे डिजाइन हमारे पास सीड के ऊपर, और ये डिजाइन हमारे पास में क्या करेंगे, यानी पोलन ग्रेन के ऊपर, पोलन ग्रेन से आगे जाके सीड बनने वाला है ना हमारा, जब पोलन ग्रेन ओव्यूल के साथ में फ्यूज करेगा तो जो आपके पास में, हाँ पोलन ग्रेन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, जो पोलन ग्रेन के ऊपर जो डिजाइन बने हैं वो क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन के अंदर, यानी पोलन ग्रेन को स्टडी करने के अंदर। और वो स्टडी क्या कहलाती है, पैलिनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, वो स्टडी क्या कहलाती है हमारे पास में, पैलिनोलॉजी कहलाती है। ठीक है, किसकी, पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोनोकॉलपेट कंडीशन, बाइकॉलपेट कंडीशन एंड ट्राइकॉलपेट कंडीशन। अब ये क्या है, तो मोनोकॉलपेट कंडीशन क्या होती है, जब एक पोलन ग्रेन के ऊपर एक ही जर्म पोर प्रेजेंट हो। ठीक है हमारे पास में, जैसे मैंने यहाँ पे डाइकोट का बनाया, यहाँ तो सिर्फ एक ही जर्म पोर था, जबकि मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं यहाँ पे मैंने 3 जगह खाली छोड़ रखी है, यानी 3 जगह जर्म पोर प्रेजेंट होगा। तो जब एक ही जर्म पोर हो आपके पास में पर पोलन ग्रेन, तो वो कहलाती है मोनोकॉलपेट कंडीशन। जब आपके पास में 2 जर्म पोर हो पर पोलन ग्रेन, वो कहलाती है बाइकॉलपेट कंडीशन। और जब 3 जर्म पोर हो पर पोलन ग्रेन, तो वो क्या कहलाती है, ट्राइकॉलपेट कंडीशन। ठीक है हमारे पास में। अब देखो, अब है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन प्लांट से शेड होने के बाद में कितने टाइम तक एक्टिव रहता है। ठीक है, अब देखो तुमने कई बार ये देखा होगा कि हमारे नॉर्मल घरों में भी, जब कौन सा टाइम बताऊं, ये जून जुलाई का टाइम मान लो, हाँ मई जून जुलाई का टाइम, जब गेहूं वगैरह भी कटते हैं, तो एक इस तरीके का, ऐसे बीच में तो छोटा सा वो होता है और ऐसे व्हाइट से कलर का होता है, ऐसा उड़ता हुआ हमारे घर में आ जाता है कई बार देख, और उसको हम ऐसे उड़ाते भी रहते हैं। ठीक है, व्हाइट से कलर के फर से होते हैं और उसके बीच में छोटा सा कुछ काला सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये उड़ते हुए आ जाते हैं, ये क्या है हमारे पास में, ये पोलन ग्रेन ही तो होते हैं। ये अगर आपका प्लांट किसी ने सुना हो ना, कैलोट्रोपिस, तो उसके होते हैं इस तरीके के पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जिनकी विंग्स होती हैं और वो क्या होते हैं, उड़ते हुए हमारे घरों में भी आसपास आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तक की बात होगी हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर बोलता है, तो अब वो पोलन ग्रेन अपने मतलब प्लांट से तो गिर गया, अब वो कितने टाइम तक ये रहेगा कि भाई कहीं पर वो सुटेबल कंडीशन उसे मिले, वो सॉइल के ऊपर जाके गिरे तो वो जर्मिनेट हो सके। ठीक है, बोलते हैं कि कई सीड्स तो भाई हम डालते हैं और वो जर्मिनेट कर जाती हैं हमारे पास में, लेकिन कई क्या करती हैं हमारे पास में, जर्मिनेट मतलब कि क्या है हमारे पास में, कितनी देर तक भाई वो पोलन ग्रेन एक्टिव रहेगा, भाई वो अपने जहां से भी वो रिलीज हुआ है पोलन ग्रेन, उसके 3 दिन तक 4 दिन तक कितने दिन तक वो एक्टिव रहेगा, तो वो कहलाती है वायबिलिटी। तो जितने भी हमारे पास में सीरियल्स होते हैं, जैसे कि चावल हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, तो ये कितने दिन की सिर्फ वायबिलिटी होती है, 30 मिनट। अगर 30 मिनट के अंदर वो पोलन ग्रेन जाकर किसी ओव्यूल के ऊपर गिर गया तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है,
अब जैसे सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, सोलेनेसी में कौन आता है, ये पोटैटो हो गया हमारे पास में, और स्वीट पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोजेसी फैमिली होगी, लेग्यूमिनेसी फैमिली होगी, जितने भी दालें होती हैं, तो इनके जो आपके पास में पोलन ग्रेन होती है, इनकी वायबिलिटी सेवरल मंथ तक होती है, मतलब कई महीने तक इनका जो पोलन ग्रेन है वो क्या रहता है हमारे पास में, एक्टिव रहता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहीं पर ही कवर हो जाते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ हम इतना ही करेंगे। ठीक है।